नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता है कि कल जो है वो 12th क्लास के जो है रिज़ल्ट जो है वो निकल चुका है जम्मू बोर्ड का, और उससे पहले भी थोड़े दिन पहले जो है वो 10th क्लास का भी जो है रिज़ल्ट आउट हो चुका था। और आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली के दो बच्चे हैं, ये भाई हैं और ये बहन है। भाई ने 10th में 97% मार्क्स लिए हैं और इनकी बहन ने 97.4 यानी कि 98% मार्क्स जो हैं वो 12th में लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है इस फैमिली की कि इनके पिताजी जो हैं एक ज़मींदार हैं और दूध जो है वो यहाँ से गांव से लेकर शहर में जाके बेचते हैं। मैं हूँ मड ब्लॉक के गांव गलवटे चक में, और आज हम मुलाकात करेंगे कि ऐसे होनहार बच्चों से जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि शहर में ही ज़्यादा जो हैं बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं और गांव में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव जो है वो शहर से थोड़ा दूर रहता है और वहाँ के बच्चे थोड़े पिछड़े रहते हैं। पर मैं आप लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ें, चाहे वो किसी भी गांव से बिलोंग करते हों, वो होनहार ही होते हैं। और मेरे साथ आज ये दोनों बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? शिवाली चौधरी। हाँ शिवाली, आपने 12th में कितने मार्क्स लिए? 487 97.4%। शिवाली, क्या आपका शेड्यूल रहता था जब आप पढ़ाई करते थे? तो रात भर पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे? क्या मतलब आपका क्या पूरा मतलब शेड्यूल क्या रहता था आपका? नहीं, रात को मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि रात को मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकती। मैं सुबह ही पढ़ती हूँ और सुबह जैसे कि 7 बजे से पढ़ना शुरू करूँगी तो शायद 2 बजे तक पढ़ती रहूँ। फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी, थोड़ा काम करूँगी, फ्रेश होंगी, फिर शाम को रात को कोई 2 घंटे पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाती थी और सुबह फिर से 7 बजे। ऐसी मेरी रूटीन थी जब मेरे एग्ज़ाम थी। तो शिवाली कहीं ट्यूशन वगैरह भी लेते थे? हाँ जी, मैंने तालाब तिल्लो में ट्यूशन ली है, जीनियस एकेडमी में। और आपका स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हो रहा है? स्कूलिंग मेरा निट से हो रहा है, तालाब तिल्लो निट, कोतवाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। और आपके सब्जेक्ट जो थे वो क्या सब्जेक्ट? साइंस है? साइंस नॉन मेडिकल है मेरे। साइंस नॉन मेडिकल है। और जो ट्यूशन में जो पढ़ाते थे वो ज़्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता था या फिर आप स्कूल में जो पढ़ते थे वो ज़्यादा दिमाग में रहता था? दोनों ही, मतलब कंसंट्रेट अगर कंसेप्ट जो होता है कि जो ज़्यादा समझ आता है वो ज़्यादा जल्दी हमारे दिमाग में जाता है। तो ट्यूशन में ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी क्योंकि कोरोना के उसमें तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ट्यूशन की जो थी उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते थे क्योंकि स्कूल ट्यूशन सुबह शुरू होती थी 7 बजे से, तो एक रूटीन बन गई थी उसकी वजह से कि जल्दी उठना है, हमने क्लासेस अटेंड करनी है। तो इसीलिए मुझे ट्यूशन की ज़्यादा हेल्पफुल है स्कूल से। बट स्कूल ने भी साइंस में जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था वो क्या था? साइंस में मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिज़िक्स और मैथमेटिक्स है। और अभी आगे कोई सोचा है, क्या करने की सोच रखी है? अभी मैं ग्रेजुएशन करूँगी, BSc करूँगी अभी मैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अभी आपका BSc करने का मन है। शिवाली, एक चीज़ हमारे बच्चों को बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ और भी आप शौक़ रखते हो या म्यूज़िक या फिर मतलब अपना कोई भी अपने दिमाग में आपके शौक़ है और वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। वैसे मेरा तो म्यूज़िक बहुत सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि म्यूज़िक जो है वो रिलैक्स करता है माइंड को। तो मैं अक्सर जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, उससे मेरे को बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए वो। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई में भी ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हर एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी तरफ आपको लगता है कि हाँ ये है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छे। ये थे शिवाली का कहना है कि आप खाली पढ़ाई पे ही फोकस ना करें, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप वो भी म्यूज़िक सुने, उनका म्यूज़िक सुनने का शौक़ था, वो म्यूज़िक सुन के अपने आप को रिलैक्स भी करती थी। और ज़रूरी नहीं आप दिन रात ही पढ़ेंगे तो 98% मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, सुबह उठ के जो है वो जल्दी पढ़ते थे। अभी हमारे साथ इनके छोटे भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम क्या आपका? शुभम चौधरी। शुभम जी, 10th में आपके कितने मार्क्स से आउट ऑफ 500? मेरे 485, 97%। 97%। कहाँ का स्कूलिंग आपकी भी निट से हो रही है? जैस हाँ, मेरी भी नीट से ही हो रही है। निट से स्कूलिंग हो रही है। शुभम, क्या शौक रखते हैं आगे मतलब कौन से सब्जेक्ट लेना चाहेंगे? मैंने नॉन मेडिकल लिया है अभी आगे। अभी नॉन मेडिकल लिया है, तो क्या नॉन मेडिकल इसीलिए लिया कि दीदी सपोर्ट कर रहे हैं नॉन मेडिकल के लिए, कि आपका मन है कि नॉन मेडिकल लेना है? नहीं, मैंने खुद लिया क्योंकि मुझे नॉन मेडिकल ही पढ़ना है, फिजिक्स मैथ पढ़ना है आगे। तो आपका जो पढ़ने का शेड्यूल रहता था वो जैसे आपकी बहन करती थी वैसे ही, या फिर आपका कुछ अलग रहता है? मेरा रात को रहता था ज़्यादातर। अच्छा, आप ज़्यादातर रात को पढ़ते थे? हाँ,
रात को कई बार मैं 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 3 बजे उठ जाना, तो फिर 10 बजे तक सुबह तक पढ़ना, फिर दोपहर को थोड़ा पढ़ना। अच्छा, तो मतलब खेलने का शौक रखते हैं? हाँ, क्रिकेट खेलता था मैं ज़्यादातर। कोई 1 घंटा मैं बाहर जाता था तो क्रिकेट ही खेलता था ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ। शुभम, एक चीज़ बताओ, आपके पापा जो हैं वो एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो पापा कभी ऐसा होता था कि आपको मना करें, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, क्या मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, कभी ऐसा हुआ? नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। वो बोलते थे कि आपको जहाँ ट्यूशन पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली। हाँ, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा मना नहीं किया मुझे कभी भी कि उधर ट्यूशन नहीं पढ़नी है, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि जहाँ आपका मन है पढ़ने का, जहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप वहीं ट्यूशन पढ़ो। आपके पापा ने पढ़ाई की हुई है? हाँ, मेरे पापा +2 की है उन्होंने, 12th की हुई है। हाँ। तो अभी जो है वो मेन काम क्या है उनका? मिल्क मैन है वो, दूध शहर दूध लेके जाते हैं। अभी आए नहीं है वो? नहीं, अभी नहीं आएंगे, आ जाएंगे अभी। हमारे साथ इन बच्चों के माता जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सारें कोला पहले तो तुहें मती मती मुबारखां साढ़ी तरफा। केह् लगदा मतलब कि बच्चे जोल्लै पढ़दे हे ते कोई आखना पौंदा हा जबरदस्ती कन्नै कि पढ़ो जां में नहीं आख्या बच्चे पढ़ने ले, एह् आपे गै पढ़दे हे। मतलब आपे गै पढ़ना? मतलब कदें तुसें नहीं बोलना? नहीं, में नहीं कदें नहीं बोलेआ कि पढ़ो तुस। एह् बच्चे अपना मतलब इ'नें ओह् बनाए दा हा जेह्ड़ा पढ़ने लेई, ते आपे मतलब टाइम टेबल पूरा बनाए दा, कुल्ला उठना? हाँ, बिल्कुल पूरा बनाए दा मतलब टाइम इ'नें पढ़ने लेई। नहीं ते अक्सर होंदा ना बच्चें दी आखियै ते कुट्टी कुट्टियै केईं बारी। नहीं, में बिल्कुल नहीं इ'नें आखेआ बच्चें गी भला पढ़ो तुस, जां तुंदे मतेआं पेपर आ दे न, जां एह् करो। एह् खुद आपे गै मतलब इ'नें अपना टाइम बनाए दा हा ते पढ़दे हे। ते कोई होर ते नहीं मतलब इ'यां आखदे कि सानू ओह् लेई देओ, सानू बड्डा मोबाइल लेई देओ? नहीं, इ'नें नहीं आखेआ, इं'दे कोल है गै नहीं मोबाइल, असें लिया गै नहीं, इ'नें खुद गै नहीं लिया मतलब मोबाइल। आखेआ पढ़ना ते असें मोबाइल नहीं चाहिदा है। माता जी का आखना है कि बच्चे जेड़े न वो अपनी मर्जी के ना पढ़ते हैं, इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमें ये बोलें कि हमें ये लेकर दो, हमें वो लेकर दो, हमें लैपटॉप लेकर दो, हमें बड़ा मोबाइल लेकर दो। ये बात मैं आपके दिमाग तक आज ये डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़कर यहाँ तक कि मतलब कि शहर के बच्चों के साथ पूरा कंपटीशन कर रहे हैं, और अक्सर ये दिमाग में रहता है कि बच्चे जो हैं उन्हीं के पढ़ते हैं जो जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर बड़े बड़े स्कूलों में प्रोफेसर लगे हुए हैं। पर यहाँ पर जो मेरी फैमिली बैठी हुई है, बेटा बोल रहा है कि मेरे पापा जो है वो मिल्क मैन है, यहाँ से दूध लेकर वो शहर जाते हैं और वो दूध सप्लाई करते हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा आप जहाँ पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ो, फाइनेंशियली आपको हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ इस फैमिली में यही थी कि एक दूध लेकर शहर जाने वाले आदमी के 2 बच्चे जो हैं वो टॉपर करके बैठे हुए हैं। एक साइड शुभम जी हैं 97%, एक साइड शिवाली चौधरी जी हैं 98%।